ये आपने सुना खुद गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को, जो साफ कह रहे हैं कि उनके पास हजारों लोग उस वक्त मौजूद हैं जो कि अपने शपथ पत्र देने को तैयार हैं कि उनके बेटे घटनास्थल पर नहीं बल्कि उनके साथ मौजूद थे। साथ ही वो दावा ये भी कर रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज सहित कई वीडियो एविडेंस भी ऐसे हैं जो ये प्रूव कर सकते हैं, साबित कर सकते हैं। वहीं लखीमपुर हिंसा के बाद पहली बार केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा भी सामने आए। उन्होंने टाइम्स नाउ नवभारत से एक्सक्लूसिव बातचीत की और दावा किया कि जिस दिन ये घटना घटी वो वहां मौजूद नहीं थे। टाइम्स नाउ नवभारत पर अजय मिश्रा का ये बड़ा दावा, अजय मिश्रा के बेटे का ये बड़ा दावा सुनवाते हैं आपको क्या बातचीत हुई टाइम्स नाउ नवभारत और आशीष मिश्रा के बीच। हमारे पास इस वक्त आशीष मिश्रा हैं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और लखीमपुर खीरी से सांसद अजय मिश्रा के बेटे, जिनके ऊपर आरोप भी लगाए गए बहुत संगीन तरह के जो घटना हुई लखीमपुर खीरी में बीते रविवार को। आशीष, ये बताइए कि आप सबसे पहले घटनाक्रम क्या रहा उस दिन रविवार को, जिस दिन आपके यहाँ गांव में कार्यक्रम था, और आरोप सीधे तौर पर ये लगाया जा रहा है किसान संगठनों की तरफ से, उसमें नरेश राकेश टिकैत भी शामिल हैं, कि गाड़ी चढ़ा दी गई, उनसे कुचलने का प्रयास किया गया किसानों को। देखिए, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि लगभग 35 सालों से हमारे यहाँ बनवीरपुर गांव हमारा पड़ता है, वहाँ पर पैतर्क एक दंगल कुश्ती का प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। वो हमारे बाबा जी के नाम से अब चलने लगा है और इससे पहले मेरे पिताजी उसके अध्यक्ष हुआ करते थे। इस बार अब करीब 10-12 सालों से हम उसको देख रहे हैं। तो वही एक कार्यक्रम था जिसके सापेक्ष हम लोग आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी को से अनुरोध किया था चीफ गेस्ट बनने के लिए। उन्होंने हमारे अनुरोध को स्वीकार भी किया और आने का लिए भी उन्होंने कह दिया था। तो उसी कार्यक्रम में हमारे 3 वाहन, जैसा कि हमारी पार्टी का एक सिस्टम होता है, सभी का होता होगा, कि 3 वाहन उनको रिसीव करने के लिए जा रहे थे। अब रिसीव करने के लिए जब जा रहे थे तो रास्ते में जो किसान लोग थे उसमें कुछ उपद्रवी थे, जिसमें टी शर्ट सब सामने आई है। उन लोगों ने हमारी गाड़ी पर, चूँकि सबसे आगे मेरी जिस गाड़ी से मैं चलता था महिंद्रा थार, उसमें कार्यकर्ता बैठे हुए थे, वो लोग जा रहे थे, तो उन्होंने पथराव वगैरह किया या जो भी हुआ, जैसी चर्चा सुनने में आई है, उसमें से कुछ 1-2 लड़के हैं जो भी हैं जो चोटिल हो गए। उन्होंने बताया कि पत्थर मारा, उससे ड्राइवर अचेत हो गया, गाड़ी थोड़ी सी वो हो गई डिसबैलेंस या जो भी रहा हो, और उसमें हमारे 4 कार्यकर्ताओं को, जिसमें मेरा ड्राइवर भी था, उसको पीट करके हत्या कर दी गई। ये घटना रही। अच्छा, इनका किसान संगठनों का, किसानों का, राकेश टिकैत, जैसे मैंने कहा, उनका सीधा आरोप है कि आप भी उन गाड़ियों में उस वक्त मौजूद थे, लेकिन जब ये घटना हुई उसके बाद आप वहाँ से फरार हो गए। बल्कि उनका यहाँ तक कहना है और सीधा आरोप है कि आपने फायर भी किए, जिसमें एक किसान की मृत्यु भी हो गई। इस पर क्या कहें? देखिए, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहते हैं कि चूँकि मैं अध्यक्ष था कार्यक्रम का, डिप्टी सीएम का प्रोग्राम लगा हुआ था, तो ये तो सीधी सी बात है कि वहाँ पर प्रशासनिक अमला तमाम बड़ा मौजूद था। इसके अलावा करीब 2,500 से 3,000 की पब्लिक गैदरिंग थी वहाँ पर। चूँकि हमारे यहाँ जो दंगल होता है वो ओपन में होता है, खुले में, तो उसमें 2,500-3,000 की गैदरिंग भी रही। पुलिस प्रशासन, जिसमें एडीएम और सीओ, एसडीएम इस तरह के अधिकारी मंच के को कवर करे हुए थे, क्योंकि डिप्टी सीएम का प्रोग्राम था। इसके अलावा तमाम गांव से और बड़े बड़ी जगहों से, बनारस, काशी, लखनऊ से पहलवान भी आए हुए थे। और ऐसा तो है नहीं कि अब आज के युग में इसको पता करा जाए कि थे कि कहाँ थे, उस तो स्पष्ट हो जाएगा। बाकी मैं स्पष्ट रूप से आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं सुबह 9 बजे से शाम के कार्यक्रम समापन होने तक अपने गाँव बनवीरपुर में दंगल के स्थान पर ही मौजूद रहा हूं, जिसकी प्रमाण भी बहुत शीघ्र आप लोगों के पास उपलब्ध भी हो जाएंगे। उस दिन मैं तिकोनिया गया ही नहीं। तो क्या कारण लगता है इस तरह के आरोप सीधे आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं? आप निगासन विधानसभा क्षेत्र से लड़ना भी चाहते हैं आने वाला चुनाव। क्या ऐसा लगता है कि आपके पिता को जिस तरह से मंत्री बनाया गया अभी पिछले कुछ महीनों में, और आप लोगों की जो राजनीतिक रसूख है इस क्षेत्र में, क्या उसकी वजह से आपको टारगेट किया जा रहा है? देखिए, ये हो भी सकता है, क्योंकि अभी हमारे पिताजी ने जैसे कृषि कानून समर्थन में या किसानों द्वारा जो आयोजन किए जा रहे हैं, उसमें हमारे पिताजी को चीफ गेस्ट बनाया गया। तो तमाम कार्यक्रम हम लोग किसानों के समर्थन में और कृषि कानून के समर्थन में हम लोग अपनी बात जा कर के स्थानों पर कहते हैं।
तो हो सकता है कि वो बातें इन लोगों को नागवार गुजरी हों, या इनका जो ये लोग बना रहे हैं नियम वो कमज़ोर पड़ रहा हो, तो इन्होंने टारगेट बनाया हो कि भाई एक ऐसी बड़ी घटना कर दें, मोनू को मार दें, या इनके परिवार में किसी को चोट कर दें, या ऐसे झूठे आरोपों में करते में फंसाएं, ताकि जो है उनका वो रैली और सब सभा चलती रहे। बाकी इसमें भाई साहब कहीं कोई दो राय नहीं। अभी आपने देखा जिस तरीके से, अगर मैं गाड़ी में होता, ये ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है और हमारे लोगों का प्रेम है कि मैं वहाँ पर मौजूद नहीं था, नहीं तो आज मैं जीवित नहीं होता। क्योंकि भाई साहब जब सब मारे गए, 4 कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई, तो हम कैसे जीवित रह गए, मेरे कोई भी खरोच क्यों नहीं आई, मैं ये बात पूछना चाहता हूँ। अच्छा, ये आपको लगता है क्या, क्योंकि कुछ सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा था कि कुछ बैंड अतिवादी संगठन जो इस क्षेत्र में एक्टिव रहे हैं पंजाब में मिलिटेंसी के टाइम पर, वो भी इस किसी तरह की साजिश में, षड्यंत्र में शामिल थे इस पूरी घटना को हवा देने के लिए, किसानों को भड़काने के लिए। चूँकि आप इस क्षेत्र से राजनीति करते हैं, आपका क्या अंदाज़ा है या आपको क्या इनपुट्स मिले हैं? देखिए, अभी हम लोगों को तो कोई ऐसी विशेष जानकारी नहीं थी। हमारे 3 वाहन थे, जिसमें एक मेरी गाड़ी थी, एक फॉर्चूनर थी और एक छोटी कार थी। ये लोग डिप्टी सीएम साहब को रिसीव करने के लिए जा रहे थे। उसमें जो घटना हुई उसके बाद मीडिया के द्वारा ही उसमें कैमरे में कैद हुए हैं बब्बर खालसा वाले और ये सब। इन लोगों की टी शर्टें देखने को मिली, वो मैंने भी अभी देखा। और जिस तरीके से कल एक घटना हुई कि न्यूज़ एंकर जो टीवी वाले जो बाइट लेने के लिए वहाँ जा रहे थे, उनको जब मार रहे थे तो उनके पास गड़ासे, भाले और लाठियाँ। तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान का किसान तो ऐसा नहीं है कि जो गड़ासे और लाठियों से प्रहार करे। हमारे ड्राइवर को मारा गया, पीट करके उसकी हत्या कर दी गई, और 3 और कार्यकर्ता, सबको मतलब पीट करके मार दिया। यहाँ तक मेरे ड्राइवर को तो जलती गाड़ी के ऊपर डाल दिया गया। हिंदुस्तान का किसान तो भाई साहब ऐसा नहीं कर सकता। मैं यही अब आपसे अगला सवाल पूछने जा रहा था कि जो 4 किसानों की दुखद मृत्यु हुई, उसकी बात तो सबने की और की भी जानी चाहिए थी, लेकिन उस घटना के बाद जिस तरह से जो 3 से 4 लोग जो आपसे जुड़े हुए थे, चाहे वो आपके वाहन के ड्राइवर हों, चाहे उसके अलावा कार्यकर्ता हों, एक पत्रकार की भी मृत्यु हुई, उसको लेकर बात नहीं हुई। क्या आपके मन में उसको लेकर आक्रोश है कि चर्चा इनकी मौतों की क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि अगर वो दुर्घटना साबित हो गई, पहले की 4 मौतें, तो फिर तो ये पूरा मामला और दुखद हो जाएगा, क्योंकि वहाँ तो लिंचिंग की गई, टारगेटेड तौर पर इनको मारा गया, बहुत बुरी तरह से मारा गया है, जिसके वीडियोग्राफिक एविडेंस मौजूद हैं। देखिए, जो भी वहाँ पर दुर्घटना हुई वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और जितने भी लोग उसमें ख़त्म हुए हैं, ये